नमस्कार साथियों। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाला साल आप सबके लिए अच्छा हो, खुशनसीब हो और खुशियों भरा हो और आप अपने इलाके को आगे ले जाने में, अपने अपने प्रदेश को आगे ले जाने में, अपने क्षेत्र को, पंचायत को आगे ले जाने में अपना सकारात्मक भूमिका निभा सके। इसके लिए श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप सबके साथ हो, प्रदेश के सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आप सबके साथ हो। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण मसले पर मैं आप सभी के साथ जुड़ना चाहता हूं। एक ऐसा मसला, एक ऐसा मुद्दा which is concerning the people of Himachal Pradesh, which is concerning the people of the Apple Belt ऑफ हिमाचल प्रदेश, चाहे वो ज़िला शिमला में है, चाहे वो ज़िला मंडी में है, चाहे वो ज़िला कुल्लू में है, चाहे वो ज़िला चंबा में है। जो हमारा बागवान आज एक डीप स्टेट ऑफ क्राइसिस में है, एक ऐसी परिस्थिति में पहुंच चुका है जहां से मैं कहूँगा कि आगे इट इज़ अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। हिमाचल के इतिहास में, हिमाचल के बागवानी के इतिहास में आज तक हमने कभी ऐसा नहीं सुना था कि प्रदेश के बागवानों की कुर्की होने वाली है, कि वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि प्रदेश में भी हमारे बागवान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। और मैं कोई विषय को ड्रामेटाइज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, सेंसेशनलाइज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। आज ये परिस्थिति प्रदेश के अंदर बन चुकी है, आज ये प्रदेश के अंदर ये परिस्थिति पैदा हो चुकी है कि प्रदेश में हमारे बागवान, हमारे किसान आज हाशिए के ऊपर है। और आज की जो सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर है वो पूरे तरीके से बागवानों की अनदेखी कर रही है। बागवानों की आवाज़ को सुनने के लिए ना तो उनका कोई मंत्री आगे आ रहा है और ना ही मुख्यमंत्री जी उनकी आवाज़ को सुन रहे हैं। और उनका कोई मंत्री अगर इस बात को सुन भी रहा है तो केवल वो जो है हमारे बागवानों का मजाक उड़ाने का कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिन पहले जो हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश के, सुरेश भारद्वाज जी, वो किसी मंडी में गए और सब्जी मंडी में गए, फल मंडी में गए, और वहाँ पे जब उन्हें जो लो प्राइसेस, एक्सट्रीमली लो प्राइसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट मंडियों के अंदर सेब का देखने को मिल रहा है। जब सीजन शुरू हुआ सेब का तो 3300 से 3500 तक जो है मार्केट खुला और आज वो मार्केट गिरकर करीबन 1400 से 1500 से 1800 के बीच में आ चुका है। और जिस तरीके से इसमें जो बड़े उद्योग खाने हैं, जो बड़े सीए स्टोर्स हैं, जिस तरीके से वो एक्सप्लॉयटेशन हिमाचल प्रदेश के अंदर बागवानी क्षेत्र का, बागबानों का कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और मंत्री जी उस पर बयान ये दे रहे हैं कि ये इकोनॉमिकल टर्म्स में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये डिमांड और सप्लाई की वजह से ये चीज़ें हो रही है। मैं एक सिंपल फॉर्मूला, एक सिंपल बात आप लोगों के बीच में कहना चाहूँगा। हिमाचल प्रदेश के जो सेब है वो पूरे देश के अंदर जाते हैं। अगर हम सप्लाई और डिमांड के रेशो के ऊपर चलेंगे तो भारत की 130 करोड़ की जनसंख्या है और अगर सब हिमाचल प्रदेश के सेब का उत्पादन, सेब को कंज्यूम करेंगे तो एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर हिमाचल प्रदेश का सारा सेब जो है वो खत्म हो जाएगा, एंड दैट ऑल्सो एट गुड प्राइसेस। इट इज नॉट सो सिंपल एज द ऑनरेबल मिनिस्टर इज थिंकिंग। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स मसला है जिसमें अदानियों का, जिसमें लदानियों का, और जिसमें जिस तरीके से ये आपके प्रदेश के अंदर जो बड़े सीए स्टोर्स हैं उनके साथ जो रुमाल के अंदर रख के जो बोलियां लग रही है,
जिस तरीके से इसमें हमारे बागवानों को हाशिए पे रखा जा रहा है और एक फिक्स्ड रेट के तहत हमारे अदानी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, इस चीज़ को आप लोगों को समझने की भी आवश्यकता है और इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाने की भी आवश्यकता है। और साथियों, आज खास रूप से जब हम बागवानी क्षेत्र की बात करते हैं तो 3 ऐसे बड़े नाम हिमाचल प्रदेश के अंदर, स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के बागवानी क्षेत्र के लिए बहुत ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम उठाए। श्रीमती विद्या स्टोक्स, जो पूर्व में मंत्री रही हैं, और स्वर्गीय श्री नरेंद्र बरागटा जी, जो जुब्बल कोटखाई से विधायक रहे कई मर्तबा। ये 3 ऐसे नाम हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस, कटिंग अक्रॉस पेटी पॉलिटिक्स, उन्होंने हमेशा बागवानों की आवाज़ को मजबूत करा है। आज की जो सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर है, वो प्रदेश के अंदर बागवानों की अनदेखी कर रही है, बागवानों को पूरे तरीके से हाशिए के ऊपर लेकर आई है। और जिस तरीके से जो मैंने बात कही, चाहे वो हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट, 1400 करोड़ रुपए का हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में पूर्व सरकार द्वारा लेकर आई, जिसमें सीए स्टोर्स यानी कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर्स प्रदेश के अलग अलग कोनों में बनाने का निर्णय पूर्व सरकार ने लिया था। नए पौधे इटली से लाने का, अमेरिका से लाने का निर्णय लिया था। और उसके साथ साथ जो डैमेज आपके फसल को जो है वो ओलावृष्टि की वजह से हुआ है या और चीज़ों की वजह से हुआ है, उसमें भी सरकार द्वारा समर्थन देने की बात जो है वो इस प्रोजेक्ट द्वारा करवाई गई थी। और मुख्य रूप से हम समझते हैं कि अब वो समय आ गया है हिमाचल प्रदेश के अंदर, जब हमें अपने बागवानों को बचाने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम मूल्य देने की आवश्यकता है। अगर आप बाजार में जाकर एक पानी की बोतल भी खरीदते हैं, आप बाजार में जाकर एक 10 रुपए का चिप्स का पैकेट भी खरीदते हैं, उसके ऊपर भी जो है वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP लिखी होती है। और वही चीज़ की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1 से 2 से 3 रुपए से ज़्यादा नहीं होती है। तो अगर मार्केट में बिक्रे जो सामान बिक रहा है, अगर उसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस हो सकती है, तो हमारे बागवानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार क्यों नहीं दे सकती है। मैं इसमें कोई राजनीतिक विषय से इस मुद्दे पे बात नहीं कर रहा हूँ। ये एक बहुत संवेदनशील मसला है, एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है, और हमें आज ये राजनीतिक इच्छा दिखाने की आवश्यकता है कि हम अपने बागवानों को बचाने के लिए, चाहे वो इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस की बात हो, चाहे वो पौधे की इंश्योरेंस की बात हो, अगर गाड़ियों के लिए इंश्योरेंस हो सकती है, हेल्थ इंश्योरेंस हो सकती है, तो हमें ये समय आ गया है कि अपने पौधों के लिए भी इंश्योरेंस करवाने की आवश्यकता है। और उसमें सरकार का सहयोग, NGOs का सहयोग, उसमें प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स का सहयोग होना बहुत आवश्यक है। अगर मैं ये कहूँगा कि सारा का सारा कार्य सरकार ही करेगी तो वो भी सही नहीं होगा। इसमें एक कलेक्टिव तरीके से हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और चाहे वो आपका जो है वो आपका इसमें इंश्योरेंस की बात हो, चाहे MSP की बात हो, इन सब मुद्दों को हमें मजबूती के साथ आने वाले समय में उठाने की आवश्यकता है। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जो हमारे संयुक्त किसान सभा है हिमाचल प्रदेश के अंदर, बागवानों की संयुक्त जो है बागवानों की संयुक्त किसान मंच है, उसमें जाने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें बहुत से प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स वहाँ पर जुब्बल कोटखाई से, रामपुर से, रोडू से, नावावर टिक्कर से, ठियोग से, चौपाल से वहाँ पर आए थे। और उन्होंने जो समस्याएं वो फेस कर रहे हैं उसके बारे में हमको जागरूक किया। क्योंकि अगर मैं ये कहूँगा कि हमको इसके बारे में सारा ज्ञान है या हमको इसके बारे में सारा नॉलेज है,
हमको जो ग्राउंड स्तर की परिस्थितियां हैं वो हमको सब परिस्थितियां हमको मालूम है, तो कहीं ना कहीं मैं गलत होऊंगा। इसीलिए आज हम इस संयुक्त किसान मंच में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ, जहाँ पे हमने जो समस्याएं किसानों को, जो समस्याएं बागवानों को ज़मीन स्तर पे देखने को मिल रही है, जो परेशानियां चाहे वो प्रोक्योरमेंट में फेस कर रहे हैं, चाहे वो दवाइयों की प्रोक्योरमेंट में फेस कर रहे हैं, चाहे वो पेटियों की प्रोक्योरमेंट में फेस कर रहे हैं, चाहे यूनिवर्सल काटन के बारे में जो जो ये सरकार समय समय पर कहती है उसके बारे में फेस कर रहे हैं, चाहे जो जो पेटियों में सेपरेटर लगते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। हर मसले पे वहाँ पर सरकार ने बड़े वहाँ पे किसानों ने बड़े डिटेल में अपनी समस्याओं को समझाया। जी हाँ, अजय मेहता जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ननकरी से भी वहाँ पे लोग उपस्थित थे, बागवान उपस्थित थे, और उन सब ने अपनी समस्याओं को वहाँ पे रखा है। हम कोशिश करेंगे, और कोशिश ही नहीं पूरा प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में हम आपकी आवाज़ को, बागवानों की आवाज़ को पूरी मजबूती से उठाने का हर संभव प्रयास करेंगे। और इसमें हमें राजनीति को भी पीछे रखने की आवश्यकता है। आज मुझे खुशी है कि वहाँ पे केवल कांग्रेस पार्टी के ही नहीं मगर कम्युनिस्ट, सीपीआई के भी, भाजपा के भी, आम आदमी पार्टी के भी, और बहुत से नॉन एसोसिएटेड और नॉन अलाइंड बागवान भी वहाँ पे उपस्थित थे, जिन जो किसी भी राजनीतिक मंच से या राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। वो भी वहाँ पर आए, उन्होंने अपनी समस्याएं वहाँ पे रखी। तो निश्चित तौर से मुझे खुशी है आज की इस तरीके का एक मंच, संयुक्त मंच बना है, जहाँ पे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लोगों ने अपनी आवाज़ उठाने का निर्णय लिया है और लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया है। मुझे विश्वास है कि हमें सकारात्मकता से आगे बढ़ने की इस विषय पर आवश्यकता है। निश्चित तौर से कठिनाई बहुत हमारे बागवानों को हो रही है, सरकार उस चीज़ को पूरे तरीके से अनदेखा कर रही है, मगर हमें आने वाले समय में सकारात्मकता के साथ और सब लोगों को, हर विचार के लोगों को आगे ले जाने की आवश्यकता है, मिलकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आने वाले समय में अगर हमें इन सीए स्टोर्स का घेराव करना पड़े, जो चाहे वो अदानीज का है, चाहे वो सूरी का है, हम उसको करने के लिए भी तैयार हैं। हम आने वाले समय में अगर ऐसा कोई हमें लगता है कि सरकार हस्तक्षेप नहीं कर रही है और अभी भी हमारे बागवानों को अच्छे प्राइसेस नहीं मिल रहे हैं, तो हम घेराव करने के लिए भी तैयार है। मगर हम केवल और केवल एक नेगेटिव पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं रखते हैं। जैसा वहाँ पे मंच में अभी ये निर्णय लिया गया है कि हम सरकार को समय देंगे, अगर सरकार विषय पे हो सकता है उसको करने का प्रयास करेंगे। अगली बारी विधानसभा में भी जो हमारे कलीग्स हैं, क्योंकि जो एप्पल ग्रोइंग बेल्ट्स है हिमाचल प्रदेश में, लगभग वहाँ से 17 विधानसभा के विधायक जो है वो इन इलाकों से आते हैं। चाहे वो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है शिमला ग्रामीण का, चाहे वो रोडू का है, रामपुर का है, आपके आनी का है, कुल्लू का है, आपके बंजार का है। ये सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आपके मैक्सिमम जो है एप्पल ग्रोइंग एरियाज हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और वहाँ के जो विधायक हैं, वहाँ के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनका भी ये दायित्व बनता है कि वो आपकी आवाज़ को विधानसभा में जो है वो पूरे मजबूती के साथ उठाएं। और इसके लिए भी हम उनको भी निवेदन करेंगे कि हमको इसके लिए एक संयुक्त मंच विधायकों को भी बनाने की आवश्यकता है जो इस एप्पल ग्रोइंग बेल्ट से हैं। और आपकी आवाज़ को भी हम आने वाले समय में सरकार के समक्ष तो उठाएंगे ही, मगर विधानसभा में भी उठाने का पूरा प्रयास आने वाले समय में करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ज़्यादा मैं इसमें कोई लंबी बात नहीं कहना चाहता हूँ। मैं आपको केवल यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम खुद एक बागवान हैं, आपके दर्द को समझते हैं, जो कठिनाई आप फेस कर रहे हैं उस चीज़ को भी हम समझते हैं। और पिछले कल 2-3 दिन पहले एक जो राष्ट्रीय नेता किसान के श्री टिकैत जी हिमाचल प्रदेश आए थे, उसमें कुछ घटनाएं घटी जिस पे कुछ कंट्रोवर्सी भी मीडिया पे हुई। उस पे भी मैं अपनी स्थिति जो है वो जो है साफ कर देना चाहता हूँ कि हमने कभी भी किसी का विरोध हिमाचल प्रदेश में आने का नहीं किया है। हिमाचल प्रदेश में सब लोग आ सकते हैं, सब अपनी आवाज़ को रख सकते हैं, और यहाँ के मुद्दे हिमाचल प्रदेश के जो चाहे बागवानी के हैं, चाहे किसान के हैं, चाहे बेरोज़गार युवाओं के हैं, उनको उठा सकते हैं। मेरा उसमें केवल इतना जो है एक रिजर्वेशन थी कि हमें एक सही तरीके की
लैंग्वेज का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। जो संस्कृति हिमाचल प्रदेश की है, जो सभ्यता हिमाचल प्रदेश की है, जो हमारे कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है, हमारे वैल्यूज़ है, उस चीज़ का हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। हमें केवल विरोध करने के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ना करें जिससे एक वो उकसाऊ भाषण बन जाए और उसका फ़ायदा जो है वो दूसरे लोग उठाने का प्रयास करें। अपनी आवाज़ को अच्छी तरीके से रखा जा सकता है, सभ्य तरीके से रखा जा सकता है, और इसी मुद्दे पे जो है हमने केवल अपना एक लिमिटेड विरोध जताया था। जो भी हिमाचल प्रदेश में आएगा और हमारे बागवानों की, किसानों की आवाज़ को उठाएगा, उनका हम स्वागत भी करेंगे, उनका हम समर्थन भी करेंगे। मगर उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हिमाचल के मुद्दे जो बागवानी के हैं, चाहे वो बेरोजगारी के हैं, चाहे वो किसानों के हैं, दे विल बी डिसाइडेड बाय द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो युवा हैं, हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं। हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो हर परिस्थिति, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की है, चाहे वो प्रदेश स्तर की है, उनको बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं, जानते हैं। एंड वी हैव केपेबल लीडर इन द स्टेट, चाहे लीडर्स in the present setup or leaders in the making. We have very good leaders who can represent the people in their areas, who can have grievance redressal in their areas. और हम we are capable enough of solving our own problems. हिमाचल प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी, जो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने हमेशा हिमाचल प्रदेश के टर्म्स एंड कंडीशंस पर हिमाचल के अंदर राजनीति करी। और बहुत से ऐसे मसले, चाहे वो SJVNL के साथ आपका टाई अप हो, चाहे वो NTPC के साथ आपका टाई अप हो, चाहे वो कोल डैम के साथ आपका टाई अप हो, उसमें हिमाचल प्रदेश की हक की लड़ाई केंद्र सरकार के साथ लड़ी और राज्यों के साथ लड़ी, और हमेशा हिमाचल प्रदेश के हक को आगे रखा है। ये बात मैं इसलिए आपके बीच में कह रहा हूँ कि हमको हिमाचली और हिमाचलियत को भी जिंदा रखने की आवश्यकता है। ये बात ठीक है कि हिमाचल इज़ अ पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, दैट वी अंडरस्टैंड वेरी वेल, और हिमाचल में कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आ सकता है। मगर जहाँ तक हिमाचल के मुद्दों की बात है, जहाँ तक हिमाचल के मसलों की बात है, जहाँ तक हिमाचल के ग्रीवेंसेस की बात है, हिमाचल का नेता, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे वो और किसी सोच का है, वो आगे बढ़े, हमको खुशी होगी। और हिमाचलियत को आगे रखते हुए, हिमाचल की सोच को आगे रखते हुए, हिमाचल की संस्कृति को आगे रखते हुए हमको आगे बढ़ना है। और हिमाचल प्रदेश के हर मुद्दे को मिलकर, हमारे व्यक्तिगत विचार हमारे व्यक्तिगत मतभेद किसी के साथ हो सकते हैं, हमारे पार्टी में मतभेद किसी के साथ हो सकते हैं, हमारे विचारधारा जो है कि और पार्टी के साथ अलग हो सकती है, मगर हमें हमेशा ये याद रखना है, जब हिमाचल प्रदेश की बात आती है, हिमाचल प्रदेश के अखंडता की बात आती है, हिमाचल प्रदेश के एकता की बात आती है, हिमाचल प्रदेश की यूनिटी की बात आती है, वी ऑल हैव टू स्टे यूनाइटेड एंड कलेक्टिवली वी हैव टू टेक अप द इश्यूज ऑफ द स्टेट एंड फाइट फॉर द कॉज ऑफ द स्टेट एंड द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये मैं आप सबसे कहना चाहता था। आप सबका एक बारी मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और यही आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश के हमारे जो किसान हैं, जिनको पूरी तरीके से इस सरकार ने जिनकी अनदेखी करी है, बागवान जिनकी इन्होंने अनदेखी करी है, उनकी आवाज को आने वाले समय में हम उठाने का जो है वो पूरा प्रयास करते रहेंगे। आपके इस पे कोई महत्वपूर्ण कमेंट्स है, आपके इस पे कोई विचार है, आपके इसमें आप कोई अपने विचार इस चीज पे रखना चाहते हैं, या हमारे साथ आप ऑनलाइन इस मसले पे जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें इसमें अपने ऐड कर सकते हैं। हम ऑनलाइन भी आपके विचार सुनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम हमेशा केवल अपनी बात रखने में विश्वास नहीं रखते। मन की बात अगर हम ही करते रहें, हम ही अपनी बात आप लोगों के बीच में करते रहें और आपकी आवाज़ को ना सुने, आपके व्यूज़ को ना सुने, आपके व्यू पॉइंट्स को ना सुने, तो मैं समझता हूं कि मैं जो है प्रदेश के अंदर एक किस्म से जस्टिस नहीं कर रहा हूँगा। तो ये आपका भी अधिकार है कि आप अपनी आवाज़ हमारे बीच रख सकते हैं, आप अपने समस्याएं हमारे बीच रख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपनी जो आपकी बातें हैं वो आप हमारे बीच रख सकते हैं। और ये हमारे बीच एक साथी जुड़े थे, मगर अभी उनका जो है कनेक्शन टूट गया है। और भी अगर 2 मिनट में और देता हूं, अगर कोई जुड़ना चाहता है तो हमसे ऑनलाइन जुड़ सकता है।
और जो भी आपके कोई मसले हैं जो आप हमारे समक्ष आप चाहते हैं कि हम विधानसभा में आपके लिए उठाएं, उनको हम उठाने का पूरा प्रयास जो है वो आने वाले समय में करने का पूरा प्रयास करेंगे। एक और हमारे साथी के साथ हम जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो अभी वो ऑनलाइन हो रहे हैं। मैं थोड़ा कोशिश करूंगा, शायद सिग्नल का प्रॉब्लम है। अगर जुड़ जाएंगे तो उनके विचार हम जानेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके साथ जो भी उनके मसले हैं, उनके समस्या हैं, उसे उठाने का जो है वो प्रयास करेंगे। पर लगता है थोड़ा सिग्नल में थोड़ा दिक्कत है, जिसकी वजह से नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी बातें रख सकते हैं, जो भी हमसे उसमें हो सकेगा। खास रूप से जो बागवानों की समस्याएं आज हमने यहाँ पे कही है, जो उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको हम आने वाले समय में करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप सबका एक बारी फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।